बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YT उर्दू और मुझे कहते हैं अजहर इकबाल बंगश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अलाउद्दीन केकुबाद कौन थे, जिनके बारे में आप दिल्लिश इर्तुरुल में भी सुनेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अलाउद्दीन केकुबाद 1188 को पैदा हुए और 1237 को उनका इंतकाल हो गया। आपने सेल्जूक सुल्तान, जो कि रूम की सल्तनत थी, वहां की हुक्मरानी की है और आपकी हुक्मरानी का जो दौर था वो 1220 से लेकर 1237 ईस्वी तक था। आपने अपनी जो सल्तनत थी उसके जो बॉर्डर्स थे उसको अपने मैंगजूग, बैलिक और अयूबी जो थे उनके खर्चे पर अपनी सरहदों को उन्होंने वसी कर दिया था और एक सल्जूक सल्तनत बना दी थी, जिसको कैलून औरस का एक पोर्ट था उसके करीब बनाया गया था और यूं उन्होंने वहां पर अपनी एक सल्तनत कायम कर दी थी। दोस्तों, इनको बाद में आलिया का लकब मिला था, ये उनको एजाज में दिया गया था। सुल्तान को कभी कभी केकुबाद द ग्रेट भी कहा जाता था, जिसकी वजह से उनको केकुबाद यानी कि केकुबाद अजीम कहा जाता था। दोस्तों, इनको आज भी अपनी आर्किटेक्चरल लेगेसी और उनका जो बेहतरीन एक इंतजाम था उसकी वजह से बहुत ज्यादा याद किया जाता है। दोस्तों, आपके वालिद का नाम यानी कि आपसे पहले जो हुक्मरान थे वो केकोस वन थे और उसके बाद आपके बाद के खुसरो टू जो हैं वो हुक्मरान बन गए थे। आप 48 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए थे और आपका जो पूरा नाम है वो अलाउद्दीन केकुबाद बिन केकुवस है। आप हाउस ऑफ सेल्जूक से ताल्लुक रखते हैं और के खुसरो आपके वालिद का नाम है। दोस्तों, जो केकुबाद हैं उन्होंने सेल्जूक पावर जो है उसको एनातोलिया में दुनिया को दिखाया था और बताया था कि कैसे वहां पर बेहतरीन अंदाज में हुक्मरानी की जा सकती है। दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया तो जो अनातोलिया की आवाम थी वो अक्सर जो सेल्जूक सल्तनत थी यानी केकुबाद की जो हुकूमत थी उसको सुनहरी दौर के अंदाज में याद रखती थी और वो कहते थे कि उनका जो दौर था वो बेहतरीन दौर था और जो मंगोल थे वो उन पर जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहे थे। दोस्तों, जो केकुबाद हैं वो सुल्तान के खुसरो वन के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने बहुत जल्दी ही उम्र में उनको मालिक का लकब दे दिया था और जो सेंट्रल एनाटोलियन टाउन था तोकत जिसका नाम था उसका गवर्नर आपको बना दिया था। जब सुल्तान वफात पा गए, जो कि बैटल ऑफ अलाशीर जो कि 1211 में हुई थी, तो जो केकुबाद और उनके बड़े भाई थे कैकोस, दोनों ने ही जो सल्तनत थी उसके लिए मेहनत की और उसके लिए जुस्तजू से काम किया। उसके बाद जो केकुबाद थे उनको शुरू में ही लियो वन और सिलिकन आर्मेनिया जो थे इनके हुक्मरानों की जानिब से हिमायत हासिल हो गई थी और उन्होंने वहां पर अपनी सल्तनत कायम कर दी थी। दोस्तों, उस दौर में जो बहुत ज्यादा पावरफुल अमीर थे उन्होंने केकोस को बहुत ज्यादा मदद की थी और जो ये जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं केकुबाद, इनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था, जो कि एक फोर्ट्रेस में भागे थे जो अंकारा में वाक़े है और वहां पर उन्होंने तुर्कमान कबाइल से जिनका नाम कस्तमोनू है उनसे मदद की अपील की थी और उन्होंने उनको अपनी मदद दी थी। उसके बाद उनके जो भाई हैं उन्होंने उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया था और वेस्टर्न अनातोलिया में उनको कैद कर लिया था। केकोस की अनएक्सपेक्टेड डेथ जो कि 1219 में हुई थी, उसके बाद केकुबाद को वहां से आजाद कर दिया गया था और इस तरह से उन्होंने सल्तनत जो थी उसको आगे बढ़ाया और सल्तनत के नए अमीर की हैसियत से उन्होंने वहां पर काम शुरू कर दिया था। दोस्तों, 1227 और 1228 में केकुबाद ने अनातोलिया की तरफ सफर शुरू कर दिया था, जबकि जलालुद्दीन मिंगबोर्नू जो थे वो ख्वारिज्मी एम्पायर ऑफ मंगोल जो थे उसको तबाही के बाद जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी और उसके बाद जो सुल्तान थे उन्होंने तुर्कमानों को तोरस माउंटेन की जानिब वहां पर बिठा दिया था ताकि वो उनकी जो डायनेस्टी है उसकी हिफाजत करते रहें और 13वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर जो तुर्कमान थे उन्होंने वहां पर केरामेंट्स कायम कर दी थी। दोस्तों, इसके बाद जो सुल्तान थे उन्होंने आर्तुकेदस और अयूबियों को शिकस्त दे दी थी और जो मैंगूजे थे उसकी इमारत को अपने जो सेल्जूक सल्तनत थी उसके अंदर जम कर दिया था और हिंस मंसूर कहा था कि जो फोर्ट्रेस थी उस पर भी कब्जा जमा लिया था। उसके बाद उन्होंने अंपायर ऑफ ट्रेबिजोन जो थे उनकी हुक्मरानी को भी खत्म कर दिया था और उनको भी वहां पर पकड़कर केमिनोस डायनेस्टी फैमिली में फेंक दिया था।
दोस्तों शुरू में तो जो कैकुबाद थे उन्होंने जो तुर्किश के इंसमान थे जलालुद्दीन मिंगबुर्नु, उनसे मंगोलों के खिलाफ हिमायत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जो ये हिमायत थी उनको मिल नहीं सकी थी। और उसके बाद जो जलालुद्दीन थे उन्होंने वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कला जो था आहलात का, उस पर कब्जा कर लिया था। तो कैकुबाद ने उनको यसमन के मैदान में फाइनली उनको शिकस्त दे दी थी, जो कि सिवास और एर्जिकन के दरमियान हुआ था 1230 में। और इस फतह के बाद उसने मजीद सेल्जूक की जो हुकूमत थी उसको बढ़ा दिया और एर्जुरुम के जो महलात थे उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। और यूं जो सेल्जूकी सल्तनत थी ये अपने सिलसिले को आगे बढ़ाती रही। तो दोस्तों मजीद इससे आगे जो है वो मैं आपको बताता हूं कि आगे इनकी क्या हुक्मरानी थी। दोस्तों मजीद उनकी जो फतूहात थी उसका सिलसिला चलता रहा और जो अयूबी थे जो कि शाम में कयाम पजीर थे उन्होंने उनको तस्लीम कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने जॉर्जिया में भी काफी सारे जो किले थे उनको फतह कर लिया था। जिसके बाद वहां जगह थी उनकी बेटी तमार, उन्होंने अपनी बेटी तमार का रिश्ता के खुसरो टू को दे दिया था जो कि कैकुबाद के बेटे थे। दोस्तों उनको जब पता लगा कि मंगोल जो हैं वो बहुत ज्यादा ताकत में हैं तो उन्होंने उनसे बचाने के लिए, अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए कलों के जो इर्द गिर्द है वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स कायम कर दी थी। और फाइनली 1237 में उनका इंतकाल हो गया और यूं उनका जो दौरे हुकूमत था वो अपने इख्तिताम